लेकिन ये है कि आपका एक और गाना वायरल है कि बेबी बियर पी के नाचे, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा है? हाँ है। वो भी ठीक है? नहीं, उसमें मैं कह क्या रहा हूँ? अब बताइए। मैं कह रहा हूँ, बताइए कि कवि क्या कहना चाहता है? लोगन के निकले लागल दम 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 दम, वो तो कह रहा है। देखो अब इसमें दोनों तरफ में मारा जाऊंगा। ठीक है, क्या है वैसे ठीक है। अब मैं ये बात सही है कि मनोज जी जो हैं वो व्यंग गायन के लिए जाने जाते थे, बड़ा नाम थे। किया हूँ, लेकिन मैंने लड़कों का भी किया है। नहीं, मैं आपका मानतनी बतिया बबुआ छोड़ी दतिया, पाउच पियला से नाही बनी कुल। मैं मूलतः मैं नशे का विरोधी रहा हूँ, तो मैं यही गा रहा हूँ कि देखो हमारा तो भैया दम निकल रहा है, देखो हमारी बिटिया वो बेबी बियर पी के ना चल रही। तो उसमें भाव को समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। बट मैं क्यों कहूँ कि लड़कियों को शराब नहीं या बियर नहीं पीनी चाहिए? हु आई एम, मैं क्यों कहूँ? मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, बच्चे अपना भविष्य खुद तय करें, मैं खुश हूँ। मनोज जी, एक गाने ने तो अटल सरकार को भी परेशान कर दिया था, आपको याद है वो गाना? आपको याद है वो गाना? एक गाना आपका था व्यंग, पता नहीं कौन खुदाई कर करके आप लेके आए हो सब गाना। मैं उसके वर्डिंग्स आपको बताता हूं। एक सेकंड, फिर मैं आपसे सुनूंगा भी। वो गाना था, काहो अटल चाचा प्याजे पे मार हो गईल, अब क्या प्याज खाइबे प्याजुए अनार हो गईल। तो एक सिचुएशन था। नहीं, हम किसी पार्टी में नहीं थे, ये पॉलिटिकल गाना नहीं था। हम उस समय एक सिंगर, बल्कि बहुत अच्छा व्यंग था, ये बहुत अच्छा व्यंग था। तो एक व्यंग था। तो हम तो अगर आर्टिस्ट, एक समय था ना जब प्याज व्याज महंगा हो गया था, सब कंफ्यूजन में था। हम मनोज जी, हमारे एडिटर्स बोल रहे थे अगर आप ये गुनगुना पाएंगे। अरे जाने दीजिए। अच्छा ठीक है। अब नौकरी पर जब बात होती है तो आपका एक गाना वायरल होता है, जरा उसको सुनाइए जरा एक बार। मेरे हर गाने में एक मैसेज है। हाँ, बेरोजगारी का गाना है। विपक्ष कह रहा है कि ये गाना आज भी रेलेवेंट है, दौड़ दौड़ के लोग थक गए हैं, जूते चप्पल फट रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। नहीं, ये तब का गाना है जब तक नरेंद्र मोदी सरकार नहीं थी। और देखिए, हम आज कहाँ कह रहे हैं कि हम सभी बच्चों को नौकरी मिल गई है। मनोज जी, ये किस साल का गाना होगा लगभग? वैसे किस साल? ये वाला गाना कौन से साल का होगा? ये गाना है 2003 का है। अच्छा, 2003। अटल जी की सरकार थी वैसे शायद। हाँ, जो भी हो, देखिए मैं बार बार कहा ना कि मैं एज एन सिंगर मैंने हास्य, व्यंग, रोमांस, होली सब गाए हैं। समीर जी, मनोज जी, आपके साथी जो रहे हर्षवर्धन जी, मीनाक्षी लेखी, दोनों मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे थे, दोनों इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आप तीसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या मोदी जी की जब तीसरी बार सरकार बनेगी तो तीसरी बार सांसद बनने पे आप कैबिनेट मंत्री के रूप में आपको देखा जाएगा, या आप उसके बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो मुख्यमंत्री के रूप में आप ज़्यादा केजरीवाल को चुनौती देने की मतलब तैयारी दिखाओगे? क्या चाहोगे आपके मोदी सरकार की कैबिनेट में मंत्री बनना, या अरविंद केजरीवाल को विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बनकर चुनौती देना? देखिए, हम इसमें कुछ डिसाइड खुद नहीं करेंगे, और हम क्या बहुत गंभीरता से राजनीति के पथ पे चल रहे हैं। अकेला राज्य है जहां बीजेपी 26 साल से वनवास में है। जी, 26 साल। बाकी राज्यों में 5 साल में वापस आई, उत्तर प्रदेश में 15 साल बाद वापस आई, रिपीट कर जाती। कई राज्यों में तो आप लगातार रिपीट करें, पर बीजेपी का दिल्ली का वनवास सबसे लंबा है इस देश में। क्यों? देखिए, मुझे लगता है इस क्यों की जगह पूछना चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या हुआ। क्यों? इसलिए क्योंकि आप प्रतिद्वंदी तो आप ही हैं, बड़ी पार्टी आप हैं, नेशनल पार्टी आप। हम 10 साल का तो जानते हैं। नहीं, उससे पहले 15 साल वो हमको नहीं पता है, वट एवर द सिचुएशन जो भी था। लेकिन हम तो इसको आपके प्रश्न से ये निकालते हैं
कि चलिए 26 साल तक बीजेपी हारती रही, क्या 26 साल में दिल्ली जीत गई? क्या उन 26 सालों में दिल्ली की जो आकांक्षा थी पूरी हो गई? लेकिन दिल्ली के लोगों को वही पसंद था। हैं? दिल्ली के लोगों को वही पसंद था, तभी 26 साल तक लगातार आपको बाहर रखते रहे। देखिए 15 साल में वो ऊब गए थे शीला जी से, वो भी तब उबे जब एक व्यक्ति बहुत गाली देता हुआ आया, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता हुआ आया, और आज वही दोनों एक दूसरे में समा गए। अभी आपने सनातन का जिक्र किया, हम लोग बात कर रहे हैं। विपक्ष ये कहता है कि अगर वो राम मंदिर के दर्शन नहीं करने जाते हैं तो वो सनातन विरोधी कैसे हो गए? देखिए खाली दर्शन ना करने की बात से तो हम गैर सनातनी नहीं कहते हैं, लेकिन वो लोग तो राम जी का मंदिर बने नहीं इसके लिए वकील खड़ा करते रहे। राम काल्पनिक थे, इसके लिए वो करोड़ों रुपया खर्चा किए हैं। आज भी इंडी गठबंधन कहता है ताले भी तो राजीव गांधी ने खुलवाए, जमीन अधिग्रहण भी तो नरसिम्हा राव ने किया। तो एक बार कहें तो कहते हैं वो तो खड़ा कहते होके। हैं। वो तो हमेशा कहते हैं बात। नहीं, पीवी नरसिंह राव जी का योगदान था, पीवी नरसिंह राव को योगदान था, तो कांग्रेस ने पीवी नरसिंह राव जी का हाल क्या किया? देखिए अगर राजीव गांधी ने ताले नहीं खुलवाए होते, अदालत नहीं गए होते, तो आज यहां तक आ पाते। ये क्या कांग्रेस कहने को तैयार है? कांग्रेस कई बार ये कह चुकी है राहुल गांधी को दर्शन के लिए जाना चाहिए था या नहीं। 100% जाना चाहिए था। उस दिन मत जाते, 10 दिन बाद चले जाते। क्या मनोज तिवारी राम मंदिर के दर्शन करने गए? हम तो रात भर झाड़ू लगाए थे जिस दिन संसार दर्शन किया। दर्शन किया आपने सर? नहीं, अभी हम अभी भगवान राम का दर्शन करने नहीं गए बढ़ने के बाद, लेकिन हम 22 जनवरी की रात सुबह 5 बजे तक गलियों में झाड़ू लगाता रहा। हम आपसे खुद ही मिले थे वहां पर। हाँ, अरे आप तो मिले थे सर। लेकिन मनोज जी, आप खुद दर्शन करने नहीं गए, बीजेपी के कई नेता दर्शन करने नहीं गए। अगर राहुल गांधी नहीं गए तो फिर वो सनातन विरोधी कैसे हो गए? भैया राहुल गांधी से मेरा ही कंपटीशन है क्या अभी?